उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की प्रारंभिक परीक्षा जिसकी तिथि निर्धारित हो चुकी है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, उसी के संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विभिन्न परीक्षा उपयोगी जानकारी और अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करता रहता हूँ। अभी मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इस चीज़ के बारे में विस्तृत चर्चा की, किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाए परीक्षा हाल में। ये जो 2 घंटे का समय होता है, ये एक तरीके से बैटलफील्ड होता है। अगर आपकी रणनीति सही नहीं है, तो वहाँ पर आप मात खा जाएँगे और आपका जानता हुआ प्रश्न छूट जाएगा। यद्यपि मैं पुनः अपने दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा करूँगा। आज मुझे कुछ समसामयिक के महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए, जो कि मुझे लगा कि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, आगे-पीछे करके। यद्यपि आप विभिन्न प्रकार के जो समसामयिक मैगज़ीन है, उससे तथ्यों को तैयार कर रहे होंगे निश्चित रूप से, परंतु जो पेपर में जो न्यूज़ निकलती है, समाचार पत्रों में जो न्यूज़ निकलती है, उसको लेकर के किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, कौन से तथ्य सदैव नज़र में रखे जाएँ, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं और जहाँ से मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न बनते हैं। इस अनुभव को साझा करने के लिए मैंने अपने समाचार पत्रों में 2-4 दिन के इधर जो मैंने कुछ कलेक्शन किया है, उस पर मैं संक्षेप में चर्चा करूँगा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, जिससे कि आप सारगर्भित तथ्य प्राप्त कर सकें। अभी एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में, राज्यसभा में, इट मीन्स संसद में। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और वो राष्ट्रपति से अंतिम रूप से एक्ट बनता है। ये भी प्रारंभिक परीक्षा में पूर्ववर्ती प्रश्नों में, प्रश्न पत्रों में आ चुका है। तो ये संविधान संशोधक विधेयक कौन-सा है? एक सीधा प्रश्न ये आता है परीक्षा में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये प्रवृत्ति रही है कि इसका नाम पूछ लिया जाए, कौन-सा ये नंबर है इसका, ठीक है? इसमें जो विशेष प्रावधान है किसके संदर्भ में है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इसको यहाँ से फैक्ट करके पूछा जा सकता है, ठीक है? और जो खास बातें हैं, ये देखिए यहाँ पर तथ्य, इसको पॉज़ करके देख लें। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि आ सकते हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया कि इसका नंबर क्या है, दूसरा ये भी पूछा गया है कुछ-कुछ परीक्षाओं में, कितने सदस्यों से पारित किया गया, डेट पूछ लेगा, किस दिन एक्ट बना, अंतिम रूप से राष्ट्रपति की मुहर किस दिन हुई। इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो है कलेक्ट किया है कि एक इसमें से भी कुछ तथ्य हैं जो इसमें विशेष रूप से है, उसी विधेयक से लेकर के, जो कि एक तरीके से शुचिता लाने के लिए किया गया है। किसी तरीके से जो आपराधिक पृष्ठभूमि, राजनीति का अपराधीकरण रोकने में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये तथ्य आपके लेखन में भी आने चाहिए जब आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तब। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में। आपको इसको देख करके बताना होगा कि ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, कि अगर कोई विदे आपके शत्रु देश के द्वारा, दुश्मन के द्वारा अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाती है, तो उसको आकाश में ही इसको पूरा कब तक किया जाएगा, ये सीधे पूछा जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि पॉइंट जो इसमें आ सकता है कि इसका जो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, कब तक ये जो है कवच प्रदान कर देगा, और इसको संचालित कौन कर रहा है। 3 पॉइंट यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि करते हैं। अब इसको अन्य मैगजीन से भी लेकर आप देखें, आज के युग में तो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम के अतिरिक्त सोशल मीडिया है और विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स हैं, उसके मार्फत आप जो है तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है, इसरो की उपलब्धि जो है वो गगनयान के बारे में है। गगनयान क्या है? गगनयान, इसको भी देखिएगा, गगनयान क्या है? गगनयान मिशन के तहत ड्रॉप परीक्षण जो शुरू किया, कब किया गया? अन्य मैगजीन में भी इसको तथ्य को देखिए, यद्यपि मैं पुनः इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संकलित रूप से तैयार करके प्रस्तुत करूँगा। इसके बाद फिर एक ये तथ्य मुझे मिला, जो कि मैंने इसमें साझा करने का प्रयास किया है, कि जो नालंदा को जो विश्वविद्यालय था, उसको जो लूटा गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो बख्तियार खिलजी को किसने पराजित किया था? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गुवाहाटी में एक प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, ठीक है? और इसको उन्होंने समर्पित किया है कामरूप के महाराजा प्रथु को। इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आतताई मुगल शासक बख्तियार खिलजी के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए याद किया था। इसको पॉज़ करके देखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार के तथ्य जो चर्चित में रहते हैं और ऐतिहासिक होते हैं, वो विभिन्न परीक्षा उपयोगी सीरीज के लिए उपयोगी होते हैं और आते हैं विभिन्न परीक्षा में। अग्नि 5 का मिसाइल
सफल परीक्षण कब किया गया, इसकी रेंज क्या है, सीधे सीधे प्रश्न आया है, विभिन्न हम लोग के समय आता था। अब इसको निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 1 2 3 करके पूछा जा सकता है। और ये बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली जो है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम सुदर्शन चक्र मिशन के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है और इसको पूरा कब तक किया जाएगा, इसको पॉज करके देखें या अन्य मैगजीन से तथ्य प्राप्त करके देखें। अभी ये संस्कृत भाषा पर जोर देने का प्रयास किया गया है। प्राचीन विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और जर्मनी में ये जो है देखिए 14 विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। ये भी तथ्य था, मैंने इसमें डाल दिया। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। इसको पॉज करके देखिए, इसके विभिन्न प्रावधान क्या हैं। ये और जो 113th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये दोनों परीक्षा में आ सकता है। तो ये इतने तथ्य जो थे वो मैंने कलेक्ट करके इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको मैं यहाँ विराम देता हूँ। आने वाले वीडियो में पुनः मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करूँगा और इस प्रकार से परीक्षा उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करूँगा, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो नमस्कार, धन्यवाद।